दूसरे का गुनाह अपने सर पर लेकर पछताता। अगर तुमने निस्ना को नहीं मारा तो तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं? बोलो, चुप क्यों हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग सच जाने। अब इस सच का कोई फायदा नहीं है। यहाँ फायदा और नुकसान पर बहस करने नहीं आया हूं शिखर। मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? बाबा, उस दिन जब मैंने लाइट जलाई तो मैंने देखा कि निस्ना फर्श पर पड़ी है और शोम के हाथ में पिस्टल है। आई वाज स्टन्ड जब मैंने देखा कि जिया भी जख्मी है। मुझसे रहा नहीं गया। मैं मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा भी, लेकिन जिया की आंखों में नफरत देखकर मैं जहां खड़ा था वहीं बर्फ की तरह जम गया। जिया? उसी पल मुझे यह एहसास हुआ कि जिया और शोम एक दूसरे के लिए बने हैं। बाबा, मैं अपने प्यार में इतना स्वार्थी हो गया था कि प्यार के असली मायने ही भूल गया। मुझे ये एहसास हो गया है कि मैं अब जिया को पूरी तरह खो चुका हूं। मुझे मालूम था बाबा कि उस दिन सिर्फ 2 ही गोलियां चली थी। यह भी जानता था कि मेरी पिस्टल खाली थी, लेकिन मैं शोम को कैसे जेल जाने दे सकता था? आखिर वो तो जिया की, आप सबकी उम्मीद है। मुझे पता था कि आप सब जिया को बचा लेंगे, लेकिन शोम को? इसीलिए उस दिन जब पुलिस आई और कदम को बाहर ले गई तो मैंने, क्योंकि शायद भगवान भी मेरी मदद करना चाहता था, इसीलिए तो मेरी और शोम की पिस्टल एक ही मेक की थी। मैंने मौका देखकर अपनी पिस्टल शोम से बदल दी। मुझे मालूम था कि आपाधापी में शोम को पता नहीं चलेगा। फिर जब पुलिस अंदर आई तो मैंने शोम की पिस्टल अपनी कहकर उनके हवाले कर दी। नहीं बाबा, नहीं बाबा, प्लीज प्लीज मेरे लिए आंसू मत बहाइए। Deserve them. I don't deserve them, बाबा। मैंने आप सबके साथ इतना बड़ा छल किया और आप हैं कि मेरे लिए आंसू बहा रहे हैं। आज तो माफी और क्षमा जैसे शब्द भी मेरे मुंह से झूठे लगते हैं, ढोंग लगता है। मैंने ये सब किसी पे एहसान करने के लिए नहीं किया है। मैंने जो भी कुछ किया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। पापा, मैं ये बोझ लेकर और नहीं जी सकता था। और फिर मैंने जिया की कितनी खुशियां छीनी हैं। अगर शोम जेल चला जाता तो उसकी खुशी की आखिरी उम्मीद भी चली जाती। मैंने तो बस जिया को एक छोटी सी खुशी देने की कोशिश की है। लेकिन बेटे, मैं तुम ऐसे जेल में सड़ते हुए तो नहीं देख सकता। मुझे मालूम है बेटा कि आपको कुछ नहीं मालूम बाबा।
आप कुछ नहीं जानते। बाबा, आपको मेरी कसम है कि आप इस बात को हमेशा राज ही रखेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बाबा प्लीज बाबा, अगर ऐसा कभी हुआ तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। बाबा, मैं आपसे एक चीज और चाहता हूं, क्या आप पूरा कर सकेंगे? क्या बेटा? सिस्टर जिया कैसी है? देखिए, जख्म बहुत गहरा है और बहुत सारा खून बह चुका है। देखिए, जिया को कुछ नहीं होना चाहिए, आप चाहे कुछ भी करिए। भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे भगवान, तू यहाँ? क्या देखने आया है यहाँ? हाँ? कि किस तरह जिया जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ? किस मुंह से आया है तू यहाँ? और हाँ? वापिस यहाँ कैसे ले आए इस कातिल को? ले जाइए इसे यहाँ से। मैं इस कातिल को यहाँ देखना नहीं चाहती। ले जाइए इसे। माँ प्लीज एक बार मुझे जिया से मिलने दो, दूर से ही सही। क्यों? समझ गई। तू जानना चाह रहा होगा ना कि जिया अभी तक मरी या नहीं। तू जान ले, वो अभी तक मरी नहीं और हमारी दुआओं से वो ठीक भी हो जाएगी। शेखर, किस हाल में पहुंचा दिया है तूने जिया को। काश वो गोली तुझे लग जाती और तू मर जाता। आज मुझे अपनी कोख पर शर्म आ रही है कि मैंने एक कातिल को पैदा किया। रुक्मिनी, बिना समझे तुम बात क्यों कर? अगर तू हमारा थोड़ा सा भी भला चाहता है ना तो निकल जा यहाँ से। निकल जा। मैं नहीं चाहती कि तेरा काला सहजिया पर पड़े। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, तू निकल जा यहाँ से। निकल जा प्लीज माँ। शब्द तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। चला जा यहाँ से। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ? कहाँ जा रहे हैं इस कातिल के साथ? इससे कोई रिश्ता नहीं हमारा, कोई नाता नहीं है। आज मुझे अपनी कोख पर शर्म आ रही है कि मैंने एक कातिल को पैदा किया। जिया, भगवान, भगवान मेरी जिया को ठीक कर दो। आज आज मेरी वजह से वो मौत से लड़ रही है। भगवान, जिया को ठीक कर दो भगवान। किसकी बात कर रहा है बेटे? जिया, बहुत प्यार करता हूं मैं अपनी जिया से। आज हॉस्पिटल में वो मौत से जूझ रही है।
और मैं यहाँ जेल में, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कर सकते हो बेटा। हाँ, तुम कर सकते हो प्रार्थना। तुम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। अगर तुम उसके सारे दुख दर्द अपने ऊपर ले लो तो भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। समय कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में। पता है तुम्हारे पीछे यहाँ क्या से क्या हो गया। तुम्हारे बिना मुझे कितनी घबराहट हो रही थी पता है। समय तुम रो मत। तुम रोगे तो हम लोगों का क्या होगा। तुम्हें तो अभी माँ बाबा को संभालना है, जिया को संभालना है। जिया हॉस्पिटल में है पता है, आईसीयू में। माँ तो बिल्कुल टूट गई है समय, और बाबा भी। तुम मत रो समय, सब ठीक हो जाएगा। जिया भी ठीक हो जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। और शेखर कहाँ है? शेखर जेल में है। बाबा ये क्या सुन रहा हूं मैं? माँ शेखर जेल में? उसने हम सब लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों माँ? क्या मिल गया उसे? सब तुम्हारी तरह नहीं सोचते। बेटा तो उसे कहते हैं जो अपने माँ बाप का सहारा बने, उनके संस्कारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, कुछ भी करने से पहले उनकी इज्जत का ख्याल रखे जैसे तू रखता है। सचमुच तू एक आदर्श बेटा है। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया था। समर, क्या बात है? आप रो क्यों रहे हैं? मैं अपने माँ बाप के लिए आदर्श बेटा हूँ, भगवान राम की तरह। वो सोचते हैं कि मैं जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं कर सकता। मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने ये सब किया तब कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं माँ बाबा को जाकर सब कुछ बता दूंगी? लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि आपकी इज्जत के साथ मेरी इज्जत जुड़ी हुई है। इस बात को मैं हम दोनों के बीच तक ही रखूंगी। आप इत्मीनान रखिए, मैं आपकी इमेज कभी खराब नहीं होने दूंगी। मैं कोई धोखा थोड़ी ना करूंगी तुम्हारे साथ। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि जो करना होगा वो तुम करोगे और मैं
मैं चुपचाप तमाशा देखूंगी। तुम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। अगर तुम उसके सारे दुख दर्द अपने ऊपर ले लो तो भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। अगर तुम उसके सारे दुख दर्द अपने ऊपर ले लो तो भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य तो भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। लो भगवान, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जिया का सारा दर्द मुझको दे दो और जिया को ठीक कर दो। उसके हिस्से का सारा कष्ट मुझको दे दो और जिया को ठीक कर दो। चाहे तो मेरी जान ले लो भगवान, तो मेरी जिया को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूं। जिया को ठीक कर दो भगवान, जिया को ठीक कर दो। तुम्हें जिया को ठीक करना होगा। जिया को ठीक कर दो भगवान। ये क्या कर रहा है तू? अरे अरे मरना है क्या? रुक, अरे रुक, मैं कहता हूं रुक। अबे मर जाएगा तू, रुक। हेलो, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। हट जाओ। क्या कर रहे हो? हट जाइए, जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए। छोड़ो, पकड़ो इसको। अरे छोड़ो। अरे शेखर बेटा, शेखर बेटा, क्या हो रहा है ये सब कुछ? ये क्या पागलपन है? आप इसे पागलपन कहते हैं? अरे ये तो मेरे पश्चाताप का छोटा सा हिस्सा है। ये क्या होगा इन सब से बेटा? बाबा, इससे जिया ठीक हो जाएगी। जिया ठीक हो जाएगी इससे बाबा। जिया? हाँ बाबा, मैं जिया का दर्द अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ उससे जिया ठीक हो जाएगी। जिया को ठीक होना होगा, जिया को ठीक होना होगा बाबा। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? किसी डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। नहीं बाबा नहीं, कोई डॉक्टर को नहीं बुलाएगा। अब बाबा, इस वक्त मेरी जिंदगी से ज्यादा जिया की जिंदगी जरूरी है। जिया को जिंदा रहना होगा बाबा, जिया को जिंदा रहना होगा। क्या बेवकूफी है? क्या नाटक है? ये क्या तमाशा हो रहा है? और तुम लोग बेवकूफों की तरह खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इसे, लेकिन डॉक्टर के पास। अरे साहब, लेकिन बाहर जाने के लिए तैयारी नहीं है। कैसे नहीं तैयार है? अरे शेखर, क्या हो रहा है ये सब कुछ? जाओ, हटो, वरना यहीं पे गोली मार दूंगा। खबरदार, दूर हटो मुझसे। ये पागलपन क्या है? अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा अपने आप को। इसको मुझे दो, पीछे हटाओ, दूर हट जाओ, खबरदार।